कोर्ट का ऑर्डर है कि हमें महीने में 2 दिन मिलने दिया जाना चाहिए, लेकिन जुलाई के बाद हम अरिया को मिल नहीं पाए। चाइल्ड सर्विसेज कुछ ना कुछ बहाना दे रही है कि अभी अरिया कहाँ पर है? नहीं पता है। आपको नहीं पता? हमें नहीं पता कहाँ है, किसके साथ है, कौन ध्यान रख रहा है। चलो वो बोल रहे कि हमें बच्ची की सेफ्टी की चिंता है इसलिए हम पेरेंट्स को नहीं बताए, फेयर इनफ, हम मानते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को क्यों नहीं बता रहे अरिया को क्या है? इंडियन गवर्नमेंट से क्या अरिया को खतरा है? पेरेंट्स से आप बोले सेफ्टी के लिए नहीं बताए, इंडियन एम्बेसी को क्यों नहीं बता रहे बच्ची कहाँ पे? उनको तो पता होना चाहिए। मतलब भारत की बेटी और भारतीय सरकार को, माने इंडियन एम्बेसी को, माता पिता को, किसी को भी पता ही नहीं है कि हमारी वो भारत की बेटी कहाँ पर है, कहाँ पे है, नहीं अभी पता। फॉस्टर केयर में है। पहले वो एक ओल्ड जर्मन लेडी के पास थी, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के पहले ही चाइल्ड सर्विसेज ने उसे वहां से शिफ्ट कर दिया। कहाँ पर? उन्होंने एक चिल्ड्रन सेंटर में डाल दिया, हमारी भाषा में बोलते अनाथ आश्रम में डाल दिया, जो जनरली मेंटली रिटायर्ड और स्पेशल नीड बच्चों के लिए होता है। जब हमने चाइल्ड सर्विसेज को पूछा कि आपने बच्ची को मेंटली रिटायर्ड स्पेशल नीड चाइल्ड की फैसिलिटी में क्यों डाला है, वो तो नॉर्मल बच्ची है, तो बोले क्योंकि वो इंडियन कल्चर से बिलोंग करती है ना, तो ये उसकी स्पेशल नीड है। तो एक तरफ तो माता पिता से दूर इसलिए रख रहे क्योंकि उसकी सेफ्टी बनी रहे, और दूसरी तरफ उसको ऐसी जगह डाल दिया है जहाँ का वातावरण उसके लिए बिल्कुल अनसेफ है। जी। अब वो उधर आसपास में जैसे देखेगी वो तो वही सीखेगी, उसको थोड़ी ना सही या गलत पता है। तो यही तो हो रहा है कि आप कैसे डाल सकते हो ऐसी जगह पे? वो नॉर्मल बच्चा है, कोई भी बच्चा एक स्टेबल फैमिली लाइफ डिजर्व करता है, और कायदे के अनुसार लीगली यूएनसीआरसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, कायदा क्या बोलता है? किसी भी रीजन से आप बच्चे को पेरेंट्स से अलग करो ना, तो पहले तो आप उसके एक्सटेंडेड फैमिली को दो, उसके विस्तृत परिवार को, क्योंकि परिवार से ज्यादा बच्चे के लिए अच्छा कोई नहीं है। हाँ सही है, कल्चर वगैरह और पारिवारिक परंपरा वगैरह। बच्चे को परिवार से ज्यादा प्यार कोई नहीं करेगा, कायदा बोलता है। किसी भी रीजन से अगर उसका कोई परिवार नहीं है तो आप उसके समाज के लोग में दो। सही है, क्योंकि उसकी समाज, उसकी संस्कृति, हाँ, क्योंकि आप देखो, आप उसने एक जर्मन परिवार को दिया, वो बड़ी हो रही है, उसको कलर देख के पता चला रहा है मैं तो इनमें से एक नहीं हूँ, तो ये बच्चे के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे असर होता है कि मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। तो ये बच्चे की मानसिकता पे ये सारी चीजें प्रभाव करती है। इसलिए तो कायदा बोल रहा है कि आपको उसके समाज को, और उसका समाज में न हो तो भी उसको उसके एथनिसिटी में, उसके सांस्कृतिक में वो जो, ताकि उसको कंफर्टेबल हो। जी, ये कायदा बोलता है। यहाँ पे तो उसके हम तो रेडी है, और हमारे इंडिया में तो बड़े बड़े परिवार होते हैं, उसका पूरा एक्सटेंडेड फैमिली रेडी है। जैन समाज के बहुत सारे परिवार आए हैं जो उसको रखने के लिए रेडी है। तो आपकी बहन वगैरह? जी, मेरी बहन है, मेरा भाई है, तो अरिया के मासी, मामा, हाँ। नाना, नानी, और हमारा तो पूरा एक्सटेंडेड बड़ा परिवार है, फिर पूरा परिवार है, वो रखने के लिए रेडी है। ये लोग अभी कहाँ पर रहते हैं आपके? अहमदाबाद में रहते हैं, गुजरात में। वेल सेटल्ड होंगे? जी, वेल सेटल्ड है, और लीगली उनके पास रख सकते हैं। फैमिली पे नहीं चाहना तो जैन समाज उसको रखने के लिए तैयार है। जैन समाज के बहुत सारे परिवार आए हैं, तो आप उसको उसमें क्यों नहीं, आप फॉस्टर केयर में क्यों दे रहे हैं? कायदा भी ये बोलता है। या तो उनके पास कोई फैसिलिटी है नहीं, इसीलिए उन्होंने ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिया है जहाँ पर आपने कहा कि जो जिनकी मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, वैसे बच्चे जहाँ पर रहते हैं वहां पर अरिया को डाल दिया है। जी, यानी कि इनके पास फैसिलिटी है ही नहीं। और इधर जब इतनी सारी फैसिलिटी है और उसको कल्चरल डिफरेंसेस का सामना न करना पड़े, ऐसी फैसिलिटी है, एक्सटेंडेड फैमिली आपने कहा, और इधर नहीं देने को तैयार है। जी।